जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कविता है और आज आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपको सुनने में रियल ना लगे, लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा सब कुछ होता है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो कहानी का मकसद किसी को भी ठेस पहुँचाना नहीं है। यह कहानी आपसे रिलेटेड नहीं है। ये मेरे पड़ोस की कहानी है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है और एक कहानी अब तक चल रही है। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और हमारा घर एक बहुत ही संकरी गलियों में है। जितने भी आसपास के लोग हैं, हम ज़्यादातर सबको जानते हैं। किसी को मामा, किसी को चाचा, तो किसी को ताऊ कहकर पुकारते हैं। सभी से लगभग रिश्ते हैं। ये रिश्ते रियल तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, बनाए हुए रिश्ते ज़रूर हैं। ऐसे ही रिश्ते में मेरे चाचा लगा करते थे। वे हमारे घर से लगभग 5 घर आगे रहा करते थे। जब उनकी शादी हुई थी तो मैं भी उनकी बारात में गई थी। मेरी उम्र लगभग उस टाइम 13 वर्ष रही होगी, इसलिए मुझे उनकी शादी की कुछ धुंधली बातें याद हैं। उनकी शादी एक गाँव की लड़की से हुई थी। देखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, क्योंकि जो मेरे चाचा थे वह भी देखने में खूबसूरत नहीं थे। बहुत ज़्यादा मोटे और काले से थे, इसलिए उनकी शादी गाँव से की गई। मेरे चाचा की अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान थी, लेकिन जब से उनकी शादी हुई थी और मेरी चाची इस घर में आई थी, तब से उनकी चाय की दुकान का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। घर के आसपास एक फैक्ट्री इलाका था, वहाँ से मेरे चाचा के पास बहुत सारे ऑर्डर आया करते थे। वहीं पर चाय देने मेरी चाची भी जाने लगी। चाचा चाय बनाते थे और चाची वहाँ पर चाय देकर जाया करती थी। उनकी रोज़ की इनकम बहुत ज़्यादा होने लगी थी। समय इसी तरह से गुजरता गया और फिर चाचा को एक दिन बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने विशाखा रखा। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इसी दौरान उन्हें एक बेटा हुआ, जिनका नाम उनके विकास रखा। धीरे धीरे उनकी पहली बेटी भी बड़ी होने लगी। अब चाय देने वह भी जाया करती थी। काम बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा। इस तरह शादी को 6 साल हो गए और इन 6 सालों में उन्हें 2 और लड़कियां हो गई। तो कुल मिलाकर उनके 4 बच्चे हो गए थे। तो 6 साल में उन्हें 4 बच्चे हो चुके थे। और पहले ऐसे बच्चे हर साल हो भी जाया करते थे। ना तो चाचा पढ़े लिखे थे और ना ही चाची, तो उन्होंने कभी भी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा ही नहीं था। उन्हें तो बस अपने बिजनेस की लगी रहती थी। चाचा और चाची दोनों ही इस कदर बिजनेस में बिजी थे, उन्हें काम के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। उन्होंने अपने सारे बच्चों को लगभग इसी काम में लगा दिया था। कोई भी स्कूल नहीं जाता था, सिर्फ बड़ी लड़की थी स्कूल जाया करती थी। बाकी सभी फैक्ट्री में चाय देने जाया करते थे। बच्चे छोटे थे, उन्हें भेजते हुए चाचा हिचकिचाते भी नहीं थे। चाचा दिन रात चौगनी तरक्की कर रहे थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो सिर्फ एजुकेशन की। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान उनकी बड़ी बेटी 18 साल की हो गई और उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। बड़ी बेटी की शादी भी एक अच्छे परिवार में हुई, लेकिन शायद कहते हैं ना, सुख ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। सुख की भी एक सीमा होती है और जब तक ज़िंदगी में दुख ना आए तो ज़िंदगी का पता ही नहीं चलता कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। अब चाचा का बेटा 17 साल का था, तो उसने पापा की चाय की दुकान पर बैठना और चाय का काम बंद कर दिया था। वह घर में जिद करने लगा कि मुझे कोई और काम करना है और उसने फिर ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। अब वह कई दिन तक बाहर रहा करता था, ड्राइवर की लाइफ जीने लगा था। उसे भी एजुकेशन से कोई मतलब नहीं था, वही बस खाना पीना और अच्छा पहनना। चाचा चाची और 2 छोटी लड़कियां अब उस दुकान को संभालने लगी थी। चाचा चाची सारा दिन उस दुकान पर रहते थे, घर पर बस रात को ही जाते थे। उनका खाना भी उन्हें दुकान पर पहुंचा दिया जाता था, क्योंकि अब उनकी तीसरी और चौथी बेटे की बड़ी हो चुकी थी। उनकी उम्र भी लगभग 16 और 15 के बीच थी। तो घर का सारा काम वह दोनों बेटियां संभालने लगी। वह दोनों बेटियां सारा दिन घर पर अकेली रहा करती थी। चाचा चाची को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं थी। वह देखते तक न थे कि घर में लड़कियां किस हाल में रहती हैं, कहाँ जाती हैं, घर पर रहती हैं या नहीं रहती। उन्हें तो बस अपने काम की चिंता थी। वह बस पूरा दिन काम करते और रात को दोनों घर लौट कर आते। बस एक रात का ही समय था जब ये 5 लोग इकट्ठा हुआ करते थे। उस दौरान भी चाचा चाची थके होते थे तो सो जाया करते थे। बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चे पूरे दिन क्या करते हैं, उन्हें पूछने की फुर्सत तक न थी। सुबह फिर वही उनका रूटीन रहता और सुबह अपनी चाय की दुकान पर निकल जाते। दोनों लड़कियां घर पर रहती। चाचा का बेटा विकास भी हफ्ते में एक बार घर आता, लेकिन अचानक से उसकी नौकरी चली गई और वह घर पर रहने लगा। और इसी दौरान विकास को पता चला कि उसकी जो दूसरे नंबर की बहन है, उसका किसी पड़ोस के लड़के से चक्कर चल रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बहन की पिटाई कर दी, लेकिन उसकी बहन नहीं मानी। उसने अपने मम्मी पापा को भी बताया, लेकिन मम्मी पापा को तो इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चाचा को थोड़ा फील हुआ, तो उन्होंने भी अपनी बेटी को खूब मारा। लेकिन आज जो भाई अपनी बहन को मार रहा था, यह नहीं पता था कि कल को वह भी कितनी बड़ी गलती करने वाला है, और ऐसी गलती जिनकी माफ़ी तो भगवान भी नहीं दे सकता।
कम से कम उसकी बहन ने कहीं दूर तो रिश्ता बनाया था, लेकिन वह तो अपने घर में ही डाका डालने वाला था। कुछ दिन फिर यूं ही गुजर गए और एक दिन अचानक से पापा दिन में घर आ गए। चाचा का बेटा किसी काम से बाहर गया था। जब चाचा जी घर पर लौटे तो देखा कि उनकी दोनों दूसरे नंबर की बेटी कमरे में बंद थी। अंदर से दरवाज़ा बंद था। उन्होंने बहुत दरवाज़ा बजाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद उन्होंने धक्का देकर दरवाज़ा खोल लिया। तीसरी नंबर की बेटी जो थी वह आगे वाले कमरे में सो रही थी, लेकिन जैसे ही वह सबसे आखिरी वाले कमरे में गए तो जो मंजर उन्होंने देखा, उनके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उनकी दूसरे नंबर की बेटी किसी लड़के के साथ उस कमरे में बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में थी। उसके बाद चाचा ने उस लड़के की बहुत पिटाई की और घर से भगा दिया। इतने में उनके तीसरे नंबर की बेटी भी जाग गई। वह सब सारी बातें सुन रही थी और देख भी रही थी। और कहते हैं ना, यह उम्र जो होती है बहुत कच्ची होती है और बुरी आदत इस उम्र में बहुत जल्दी लग जाती है। चाचा को तो ऐसा महसूस हुआ कि शायद छोटी लड़की भी सब में शामिल थी। उस रात चाचा पूरी रात नहीं सोए थे। अगली सुबह जब हम उठे तो हमें गली में रोने की आवाज़ें आने लगी। वह आवाज़ मेरे चाचा के घर से आ रही थी। जिस लड़की को चाचा ने रंगे हाथ पकड़ा था, आज उसकी मौत हो चुकी थी। सब जानकर हैरान थे। रात रात में ऐसा क्या हुआ जो लड़की ख़त्म हो गई। उस लड़की का चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ था। जब पड़ोस वालों ने उसे देखा तो सबको यह नॉर्मल मौत नहीं लग रही थी, लेकिन पड़ोस का मामला था इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन चाचा के माथे पर शिकन तक न थी, ना ही उनके चेहरे पर कोई दुख नजर आ रहा था, जिससे साफ नजर आ रहा था कि इस चीज़ में कहीं ना कहीं चाचा का हाथ था। लेकिन चाचा यह नहीं समझ पा रहे थे कि ये जो आज यहाँ तक नौबत आई है, यह सब उनकी वजह से ही आई है। उन्होंने जो बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, ये सब उसी की बदौलत था जो आज हुआ था। न जाने उस लड़की को क्या हुआ था। जैसे तैसे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं भी उस समय काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और यह सब देख रही थी, क्योंकि मैंने उनकी शादी से लेकर अब तक की सारी लाइफ को देखा था। मैं उनकी लड़कियों को भी दिन में देखा करती थी कि वह कैसे हर समय घर से बाहर और लड़कों के साथ रहा करती थी। लेकिन हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई कि हम चाचा को जाकर बताएं कि आपके घर में ऐसा होता है, क्योंकि चाचा को ही खुद परवाह नहीं थी तो फिर गली वालों को क्या परवाह करते। लेकिन अभी मुसीबतें टली नहीं थी। अभी और इस पर घर पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला था। एक दिन चाचा किसी रिश्तेदार की मौत में किसी से मिलने जा रहे थे। वह बाइक पर पीछे बैठे थे और आगे उनका एक दोस्त था। गर्मियों के दिन थे। चाचा जी ने हवाई चप्पल पहनी थी। उनका पैर पीछे से जो बाइक पर साइलेंसर लगा होता है उस पर रखा था। जहाँ उन्हें जाना था वह लगभग गांव 200 किलोमीटर की दूरी पर था। जब इस सबको काम को निपटा कर वह घर आए तो उन्हें पैरों में कुछ जलन सी महसूस हुई। जब उन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा तो उनकी चप्पल नीचे से पूरी तरह जल चुकी थी। उनके पैर में जख्म हो चुका था, जो गर्मी की वजह से उस साइलेंसर की गर्मी से उनके पैर में हो गया था। उस वक्त चाचा ने उस चोट को नॉर्मल लिया और उसका इलाज नहीं करवाया। लेकिन धीरे धीरे वह जख्म इतना बढ़ता गया, अस्पताल जाने की नौबत आ गई और डॉक्टर ने उनसे कह दिया कि तुम्हारा पैर अंदर से गल चुका है और इसे काटना पड़ेगा। लेकिन चाचा के बेटे ने कहा कि मुझे पैर नहीं कटवाना है, मुझे इसका इलाज करवाना है। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए चाची के बेटे ने चाचा पर बहुत पैसा लगाया, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा पाया। जबकि चाचा ने कभी भी अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया था, न ही अपने बेटे को कभी समझा था। लेकिन फिर भी चाचा के बेटे ने जी जान से पैसा लगाया था कि पापा बचे, लेकिन वह नहीं बच पाए थे। अब घर में दोनों बहन भाई और मम्मी रह गए थे। चाय का बिजनेस भी धीरे धीरे कम होने लगा था, क्योंकि वहाँ पर अब सिर्फ चाची ही रहा करती थी। छोटी बेटी कभी कभी चाय देने चली जाया करती थी, लेकिन अब वह भी जवान होने लगी थी तो वह भी जवान चलाने लगी थी, जैसा कि जवान बच्चों में इस उम्र में होता है। बिल्कुल कहना नहीं मानती थी। सारा दिन घर पर पड़ी रहती थी, पूरा दिन मेकअप करती थी और बाहर घूमती थी। चाचा का बेटा भी कभी काम मिल जाता तो चला जाता, उसे भी घर पर रहने की आदत हो गई थी। अब दोनों बहन भाई पूरा दिन घर पर अकेले रहते थे। चाचा के बेटे का काम ड्राइवर का था, तो इस वजह से उसका ताल्लुक भी ड्राइवर लोगों से रहा करता था। ड्राइवर लोग कैसे होते हैं आपको पता ही है, खास करके ट्रक ड्राइवर या फिर किसी मालगाड़ी के ड्राइवर। उनकी सोच बहुत छोटी होती है। वह औरतों को बहुत कम इज्जत देना जानते हैं। चाचा का बेटा हफ्ते में सिर्फ एक बार ही अपने काम पर जाया करता था। उसके अलावा वह सारा दिन घर पर रहता था। चाची पूरा दिन चाय की दुकान पर रहा करती थी, क्योंकि घर का खर्चा भी चलाना था। बड़ी बेटी के ससुराल के रीति रिवाज भी देखने थे। बड़ी बेटी को भी 2 बच्चे हो चुके थे। उसकी शादी हुई थी तो उसका आना जाना भी बहुत कम था, क्योंकि उसकी शादी दूर हुई थी। तो कुल मिलाकर कहें तो घर में सिर्फ दोनों भाई बहन ही रहा करते थे। चाचा का साया सर से जा चुका था और चाची को तो पहले ही उनकी परवाह नहीं थी। तो कहते हैं जब बच्चों पर किसी का साया नहीं होता
तो उन्हें बिगड़ते देर नहीं लगती। बिन माली का बाग उजड़ ही जाता है। तो यही चाचा के घर में भी हुआ। दोनों बहन भाई दिन में अकेले होते थे तो टीवी भी देखते थे और मोबाइल भी देखते थे। और आपको पता ही है आजकल मोबाइल में क्या क्या आता है। दोनों बैठकर एक साथ खाना खाते, एक साथ मोबाइल देखना, एक साथ टीवी देखना। तो टीवी पर जो कुछ भी आता था वह दोनों मिलकर बैठकर देखा करते थे। मोबाइल में भी कुछ आता था तो वह दोनों मिलकर देखा करते थे। लेकिन जब भी कुछ इस तरह की चीज़ आती तो कभी कभी वह शर्मा जाया करते। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों के दिमाग में यह चीज़ घर करने लगी थी। गंदी तरह की वीडियो देखना अच्छा लगने लगा था। और धीरे धीरे ये हुआ कि दोनों भाई बहनों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया। ये सब गली मोहल्ले वाले देखा करते थे कि पूरा दिन भाई बहन आखिर कमरे में करते क्या हैं। कोई बाहर ही नहीं निकलता था। और यह चीज़ मैं भी देखा करती थी, लेकिन किसी को भी पक्का नहीं था कि आखिर अंदर होता क्या है। और इसी दौरान धीरे धीरे बहन भाई के बीच भाई वाला रिश्ता नहीं रहा। वह एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। अब आप बोलेंगे कि तुम्हें कैसे पता कि वे आपस में प्यार करते थे। तो कहते हैं ना, प्यार छुपाए नहीं चुभता। जब भी वे बाहर निकलते थे तो उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वे भाई बहन हैं। वह इतना मेकअप करके अपने भाई के साथ घूमने निकलती, कभी बाजार जाती, कभी शॉपिंग करने जाती। गली मोहल्ले में वह एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर चला करते थे, कंधे पर हाथ रखकर चला करते थे। हर कोई देखकर कह सकता था कि इनका रिलेशन भाई बहन वाला नहीं है। मोबाइल का ज़माना था तो मोबाइल पर भी सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट थे। जो भी सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट को देखता था उनकी फ़ोटो से लगता ही नहीं था कि वे भाई बहन हैं। उनकी कुछ इस तरह की फ़ोटो सोशल मीडिया पर होती थी, मुझे भाई बहन के साथ में नहीं दिखा, जो आप लोग भाई बहन के साथ नहीं खिंचवा सकते। हम लोग भी देखकर हैरान हो जाते थे। सारे पड़ोस में ये बात फैल चुकी थी कि दोनों बहन भाई के बीच कुछ चल रहा है। और वाकई उनके बीच में कुछ था। लेकिन चाची को अभी तक इस चीज़ की खबर नहीं थी। वह तो सोचती थी कि दोनों भाई बहन हैं, इस तरह से रहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है और ना ही उन्हें कोई कुछ कहता था। वही पड़ोस का मामला था और समाज कुछ कहता भी नहीं है, सिर्फ देखता है। लेकिन ये बात कब तक छुपाई छुपती। और एक दिन पता चला कि वह बेटी प्रेग्नेंट है। क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी तो उसे इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब समय निकल चुका था तब जाकर उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। चाचा की बेटी कहीं जाती नहीं थी, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। यह बात सब गली मोहल्ले वाले जान चुके थे कि यह बच्चा किसका है। अब तो चाची को भी सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। सारे मोहल्ले में चाचा और चाची की बदनामी हो रही थी। सभी यही कहा करते थे कि तुमने अपने बच्चों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। बच्चे बाहर मुंह मारते हैं तो चलता है, तुम्हारी बड़ी बेटी ने रिश्ता बनाया लेकिन बाहर बनाया, लेकिन तुम्हारे दोनों बच्चों ने तो घर में ही रहकर रिश्ते बना लिए। एक बहन भाई के रिश्ते को बदनाम करके रख दिया। लेकिन इन सबसे बेखबर चाचा के बेटे और बेटी को कोई किसी की परवाह नहीं थी। उन्हें ये महसूस ही नहीं था कि उन्होंने गलती की है। और फिर जब गली वालों से नहीं रहा गया, उन्होंने चाची को बहुत कहा कि यह सब गलत है और हम यह सब गली मोहल्ले में नहीं होने देंगे। हमारे बच्चों पर भी गलत असर होता है। उसके बाद पूरी गली में एक पंचायत बिठाई गई। चाचा के बेटे और बेटी को बिठाया गया और फिर उसके बाद चाचा के बेटे ने जो राज खोले, सब सुनकर हैरान थे। चाचा की बड़ी बेटी और उसका जमाई भी इस पंचायत में शामिल थे। बड़ी बेटी बहुत शर्मिंदा थी। एक बड़ी बेटी ही थी चाचा की जो बहुत समझदार थी और एक इज्जत से अपने घर में, अपने ससुराल में ज़िंदगी गुजार रही थी। पंचायत हुई तो विकास कहने लगा, माँ बाप का प्यार क्या होता है हमने कभी देखा ही नहीं। बचपन से ही माँ बाप ने काम पर लगा दिया, ना हमें पूछा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, बस खाना घर में लाकर रख दिया और हमने बनाकर खा लिया। कभी माँ ने हमें अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया। बड़ी दीदी की जल्दी शादी कर दी। जो मेरी सेकंड नंबर की बहन थी, उसका जब बाहर चक्कर चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। लेकिन जब वह भगवान को प्यारी होगी तब मुझे उसमें उसकी ज़रा भी गलती नज़र नहीं आई थी। जब बच्चे को प्यार नहीं मिलेगा तो वह बाहर प्यार खोजेगा ही ना। मुझे इसकी मौत के बाद बहुत अफसोस हुआ था और मैं इस बात के लिए हमेशा अपने माँ बाप को दोषी ठहराता था। लेकिन पापा को इसकी सज़ा मिल चुकी थी। हमने सोचा था शायद पापा के जाने के बाद मम्मी हमें वह प्यार देगी, लेकिन मम्मी को तो पैसों का लालच था। वह हमेशा बस अपने काम में बिजी रहा करती थी, कभी हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पापा की मौत के बाद जब मैं और छोटी बहन घर में अकेले रहने लगे तो हम एक दूसरे का सहारा थे। ऐसा नहीं था कि हमारा रिलेशन पहले से ही ऐसा था। पहले मैं उसे अपनी प्यारी बहन ही मानता था। क्योंकि हम सारा दिन घर पर अकेले थे तो सारा दिन हम हंस खेलते, साथ बैठकर खाना खाते। वह मेरे कपड़े धोती, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसके साथ मेरा पूरा दिन कब निकल जाता मुझे पता ही नहीं चलता था। हम दोनों बैठकर साथ में टीवी देखा करते थे और मोबाइल भी देखा करते थे।
लेकिन एक दिन मोबाइल में कुछ ऐसा दिखा कि हम दोनों की आंखें उससे देखने लगी, क्योंकि हम दोनों ही उम्र के उस पड़ाव पर थे। उम्र ऊपर से घर में अकेले और तन्हा थे। उस वीडियो को देखकर हमारे मन में एक अजीब सा एहसास जागने लगा। और ऐसा नहीं है कि यह उस दिन वीडियो देखने के बाद ही हुआ। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी। वह मुझे टच होकर बैठती तो मुझे भी अच्छा लगता। मैं उसके हाथ पर हाथ लगाता तो मुझे भी अच्छा महसूस होता। और धीरे धीरे हमें इन वीडियो की आदत पड़ गई। और वीडियो को देखते देखते कब हम एक दूसरे को इस नज़र से देखने लगे, और कब हमारे बीच इस तरह के संबंध बन गए, हमें पता ही नहीं चला। अब हमें अच्छा लगने लगा था, एक दूसरे का साथ सुहाने लगा था। हमारी उम्र में जो जिस्मानी बदलाव होते हैं वह आ रहे थे। यह जो तड़प होती है शरीर की, हम एक दूसरे की मिटा रहे थे। फिर हमने सोच लिया था कि हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। हम एक दूसरे को अच्छे से समझते थे, दोस्त बन चुके थे। वह भी किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि पता नहीं जाने दूसरा लड़का कैसा होगा, मुझे कैसे रखेगा। और यही हालात मेरे भी होने लगे थे कि पता नहीं कैसी लड़की मेरे घर में आएगी, क्या पता मुझे प्यार करेगी या नहीं, क्या पता मैं मेरी मम्मी जैसी निकले। लेकिन हमारे आपस में इतनी बनने लगी थी कि अब हम एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। सभी गली वाले उस विशाल विकास की बातें बहुत ही हैरानी और गौर से सुन रहे थे। उसकी बातों में एक दर्द था, ऐसा महसूस कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत थी। मेरी उस टाइम तक शादी हो चुकी थी और मैं भी पंचायत में शामिल थी। कहीं ना कहीं मुझे चाचा के बेटे से थोड़ी सी हमदर्दी भी थी कि शायद अगर ऐसे हालात ना होते तो ये संबंध ना बनता। और उस पंचायत के बाद फैसला यही हुआ कि चाची को कहा गया कि तुम ये मोहल्ला छोड़कर कहीं और चली जाओ। उसके बाद तुम्हें जैसे रहना है रहो। चाचा का बेटा इतना बड़ा हो चुका था, उसे भी समझ थी कि अब यहाँ रहना नामुमकिन है, और उसने साफ कह दिया कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता और मैं इसी से ही शादी करूँगा। कुछ दिन बाद चाची और वह दोनों बच्चे मकान बेचकर चले गए और किसी दूसरे शहर में चले गए। बाद में हमें पता लगा कि उन दोनों बहन भाइयों ने शादी कर ली है और वे एक साथ रहते हैं। चाची की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। चाचा की बड़ी बेटी ने अपने भाई और अपनी बहन से रिश्ता तोड़ दिया है कि उसकी ससुराल वाले ये सब कबूल नहीं करते। तो दोस्तों, आप ही बताओ, जैसे कहानी का अंत सही हुआ, इसमें किसकी गलती थी, माँ बाप की या बच्चों की? चाचा के बेटे ने अपनी बहन से संबंध बनाकर और उससे शादी कर अच्छा किया। क्या हमारे समाज में रिश्ता स्वीकार है? इस कहानी से मैं उन माँ बाप को भी कहना चाहूँगी जो लोग अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़ देते हैं। खास करके जवान बच्चों को एक साथ रखना ठीक नहीं है, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता ही क्यों ना हो। और खासकर उस उम्र में, जिस उम्र में बच्चे सबसे ज़्यादा बहकते हैं। इस उम्र में अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और किसी भी अनजान रिश्ते या फिर अपने सगे रिश्ते में भी उन्हें अकेला ना छोड़ें। आपकी क्या राय है? ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। मुझे तो अपने चाचा के बेटे से हमदर्दी भी है और गुस्सा भी।